calculate EMF of the cell in which the following reaction takes place. तो तुम्हें याद होगा EMF इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF अगर मैंने तुम्हें नहीं कराया तो इसको प्लीज लिख लो, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट इज नॉट समथिंग न्यू. इट इज इक्वल टू ई सेल. इट इज इक्वल टू ई सेल ओनली बट इन रेस्टिंग स्टेज. कौन से स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज, यानी कि सेल चल नहीं रहा. ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज में जो सेल पोटेंशियल होता है वो उसको हम ईएमएफ भी बोल देते हैं. तो अगर कोई चीज ईएमएफ पूछ रही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमसे वो ई सेल ही पूछ रहा है. और हमें इसके अंदर गिवन क्या है, हमें डिफरेंस क्या है. देखो ई नॉट सेल तो हमें गिवन है, हमसे ई सेल पूछ रहा है, तो मैं नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा. ई सेल इज इक्वल टू, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई ट्रिकी पार्ट है ही नहीं इस चैप्टर में. हमें डायरेक्ट बस इक्वेशन को पुट करना आना चाहिए. ठीक है, इक्वेशन को पुट करना आना चाहिए. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन. अब इस इक्वेशन में एन क्या होने वाला है ये देखना है. इक्वेशन है निकल प्लस 2Ag प्लस हेलो all right, so I was saying E cell Ni solid plus 2Ag plus aqueous equation है gives Ni2 plus aqueous plus Ag solid 2Ag solid. तो यहां पर अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें मुझे नर्स इक्वेशन लगानी है. तो 0. अब इसमें मुझे ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तुम ऐसे देख सकते हो, निकल से निकल 2 प्लस. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है +2. 0 से 2 कब होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. येस और नो? येस और नो? ठीक है. और 2Ag प्लस 2 प्लस 2Ag बन रहा है, तो एक Ag प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगता, पर 2 Ag प्लस के लिए आई कैन से इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. येस और नो? अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो लूज और गेन बराबर ही होगा. तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से देख लो. या तो तुम निकल को देख लो 2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन देख लो. कुछ भी एक चीज देख सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस. खुशी हाँ बोलो. हाँ सेम लिंक जल्दी से करो. यस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हो रहा है, जो ये n होता है 0.059, किसी भी एक से देख सकते हो. जरूरी नहीं है कि तुम्हें लॉस ही देखना है या गेन देखना है, दोनों बराबर होंगे अगर रिएक्शन बैलेंस है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2. तो आई विल पुट दिस 2 हियर, आई विल पुट इट हियर. ठीक है, और लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा concentration of products. Concentration of product कितना है? Ni2 plus की concentration divided by, हेलो हाँ बोलो. गुड आफ्टरनून. हाँ तो निकल 2 प्लस ऊपर और Ag प्लस नीचे. यहां पर
हमने इग्नोर किसको किया, सॉलिड को, एजी सॉलिड था और निकल सॉलिड था, तो प्रोडक्ट में दो थे Na2 प्लस और एजी, बट एजी सॉलिड होने की वजह से मैंने बोला था इसको इक्वेशन में नहीं लेना, ठीक है। अब यहां पर एजी के आगे जो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कहां जाएगा, एजी की पावर बन जाएगा, ये जो एजी प्लस का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो एजी की पावर बन जाएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन को कैसे पुट करना है, दो चीजें तुम्हें देखनी है, एक तो एन की वैल्यू देखनी है और दूसरा तुम्हें स्टोइचोमेट्री को पावर बनाना है, सॉलिड लिक्विड को इग्नोर करना है। ये इक्वेशन कैसे मैंने पुट करी, इफ दिस इज क्लियर प्लीज से क्लियर, ठीक है। गौरव, गौरव तुम कौन सी क्लास के लिए आए हो अभी, कोई बात नहीं 3 बजे है, ठीक है, केमिस्ट्री, ऑलराइट। नेक्स्ट, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल कितना है 1.05 वोल्ट्स और माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन आयन निकल 2 प्लस की कितनी है 0.160 और Ag प्लस की कितनी गिवन है 0.002, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। पर आंसर को अब सॉल्व कैसे करें, लॉग तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता तो उसकी मैं तुम्हें ट्रिक्स बता देता हूँ कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हमें बस ये पार्ट को सॉल्व करना है तो हमें बस ई सेल की आंसर आ जाएगा। लॉग को अलग से सोचते हैं, ये कहां से आया, ये गिवन थी देखो, निकल 2 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.160 गिवन थी और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 0.002 मोलर गिवन थी। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कंसेंट्रेशन होती है और कंसेंट्रेशन में मैंने पुट कर दिया निकल और Ag की कंसेंट्रेशन। यस पूछो, क्या पूछ रहे थे, खुशी तुम पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है ई सेल, ई सेल के लिए ये वैल्यू को सॉल्व करना सोचते हैं, ये कैसे सॉल्व करें, तो कुछ चीजें तुम्हें रिमेंबर करनी है, उससे काम आसान हो जाएगा। एक लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, एक लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, एक लॉग 5 की वैल्यू 0.6990। कोई हमें टेबल दे या ना दे, हम बिना टेबल के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर हम ये प्राइम नंबर्स के लॉग की वैल्यू को याद कर ले। लॉग 2 इज 0.3010, लॉग 3 इज 0.4771 और लॉग 5 इज 0.6990, ये हमें अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब बिना लॉग टेबल के भी मैं तुम्हें ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, वैसे तो लॉग टेबल में आंसर गिवन होते हैं तो लॉग टेबल देखना भी आना चाहिए। और कुछ अगर तुम्हारी वैल्यूज 2 3 5 के मल्टीपल में है, मुझे दिख रहा है ये 16 क्या है 2 का मल्टीपल है और 2 2 का मल्टीपल है, तो मैं सिर्फ log 2 की वैल्यू से ये पूरा सॉल्व कर सकता हूं विदाउट इवन यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। अगर ये सपोज 2 3 5 का मल्टीपल नहीं होता तो या तो तुम उसे उसके आसपास बना लो तब भी कर सकते हो या फिर तुम्हें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसको मैं log 2 की वैल्यू से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो log अंडरस्टैंडिंग लॉग एक छोटा सा पेज बना लेते हैं फिर इस पे वापस आएंगे, ठीक है, मतलब एक बॉक्स बना लेते हैं सो दैट हम लॉग दो चैप्टर में लगने वाला है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स, दोनों में लॉग के क्वेश्चन हैं और दोनों में लॉग के क्वेश्चन जो होंगे हम इस कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। तो ये लॉग का कंसेप्ट अच्छे से बना लेना, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी ऑनलाइन वाले सबकी नोट्स देखने वाला हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ सारे नोट्स एक एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ वो सारा होना चाहिए। मैं अभी क्लास के दौरान तुम्हारे नोट्स मंगवाऊंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, जिसके आएंगे, ठीक है, कोई बहाना चलेगा नहीं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉग, लॉग को कैसे हम यूज करेंगे। तो देखो अगर कोई लॉग का कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, लॉग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, मतलब अगर इसका एग्जांपल दिखाता हूं, इसका एग्जांपल है लॉग 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 2, यानी 3 इंटू 0.301, आंसर इज 0.903, समझ आया। तो log 2 टू पावर 3 को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं
और log 2 to the power 3 होता क्या है? 2 to the power 3 is 8, log 8 is 0.9030. ठीक है, अच्छा एक ये वाला फॉर्मूला समझ आया, जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगी आगे जाके, ठीक है. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर. This is the first formula that we have to remember. Second formula log का, log A into B, log B is equal to log A plus log B. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है. और इसको अप्लाई कैसे करना है? यू कैन, आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल हाउ टू यूज इट. फॉर एग्जांपल वी हैव log 6. log 6 can be written as log 2 into 3. So I can put it log 2 plus log 3. Log 6 will be 0.3010 plus 0.4771. Answer would be 0.7781. 0.778. राइट. लॉग 6 भी हमने निकाल लिया. कैसे? 6 को मैंने ओपन किया 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस log 2 प्लस 3 में ये हमारा सॉल्व हो गया. समझ आया? ये सोनो भव्या? ठीक है. भविष्य, हर्षित, समझ आया? हाँ, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं ले रहा. ठीक है. अभी थर्ड, log a इंटू बी. हमारे पास है log a अपॉन बी. ठीक है. मैं, देखो, तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स होंगे तो उसमें मैं तुम्हें बुलाऊंगा. ठीक है. सो अब अगर हम बात करें log a बाय log b विल बी इक्वल टू log a माइनस log b. ठीक है. log a डिवाइडेड बाय b विल बी इक्वल टू log a माइनस log. फॉर एग्जाम्पल यू हैव, ठीक है, log 0.33. log 0.33, तो मैं इसे लिख दूंगा log, आई नो इट इज इक्वल टू log 1/3. तो इट विल बिकम देन log 1 माइनस log 3. ठीक है. जो वैल्यूज तुम्हें याद करने को दी थी उसमें और लिख लो. log 1 इक्वल टू 0 और log 1 इक्वल टू 0 और log 10 इक्वल टू 1. हाँ बोलो. log 1 इक्वल टू 0 एंड log 10 इक्वल टू 1, ये भी लिख लो. ठीक है, याद रखोगे. तो अगर हम यहाँ पे चलें log ऑफ 1/3, तो log 1 को क्या रखूंगा? 0. और log 3 क्या है? 0.4771. तो log 1/3 क्या हो गया? -0.477. ठीक है, log 1/3. तो ये हमारा हुआ तीसरा फॉर्मूला log का. तो ये 3 फॉर्मूले से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस सी, हमारा वैल्यू क्या थी? log ऑफ, हमें निकालना क्या था पीछे क्वेश्चन में? log 0.160, log ऑफ 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002 का होल स्क्वायर. पहले से नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व करो, अभी log पे घुसो ही मत, इधर नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा. तो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ 0.160 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर 10 इज पर -6. और इसको अगर मैं 16 बना दूँ इंटू, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -6. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 इज पर -4. यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो.
log 1 is 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 is 0.6990. All right. नेक्स्ट, अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉग की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो इसको अब मैं लॉग इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू सॉल्व दिस इज सॉरी ये ब्रैकेट में था सारा. 4 इंटू 10 टू पावर, अच्छा हाँ पावर 4 होगी. प्रिया करेक्ट. तो अब मैं इसको क्या करूंगा, आई विल ब्रेक इट और ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10 टू द पावर 4, क्योंकि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b. log 4 को मैं लिखूंगा log 2 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा 4 log 10, क्योंकि x 4 आगे आ जाएगा. तो दिस विल बिकम log 8, जैसे भी मैंने निकाला ही था log 8 कितना था, पॉइंट नहीं log 4 है. तो इट विल बी 2 log 2, that will be 2 into 0.3010 plus 4 into 1, log 10 is 1 plus 4, तो जाएगा 4.6020 will be our answer. 4.6020. ठीक है, तो ये समझ आया मैंने कैसे कन्वर्ट किया. येस और नो एवरीवन. कनिष्का, इज दिस क्लियर? अरिजीत, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पॉइंट में 4 log 10, फिर ये 2 आगे आ गया, 2 log 2 हो गया, फिर 2 log 2 में 0.3010 डाला एंड आई गेट 4 है 4.6020. ठीक है, ये क्लियर है सबको? बढ़ू आगे, फिर वापस आए क्वेश्चन पे. तो हमारे पास आंसर आया है, यहाँ पे वापस आते हैं तो 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 4.6020. तो 2 कट हेयर, तो वी गेट 2.3010. 2.30 ही ले लें इसको. तो इट विल बिकम 1.05 माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 2.3010. तो कितना आंसर आया, निकाल के बताओ वोल्ट्स में. 0.914 वोल्ट्स. 0.3 आ रहा है, चेक करके बताओ. 914 ही है. ऑल राइट. तो क्वेश्चन समझ आया कैसे करते हैं, यस और नो? अब